ठीक है। आपको हमने इससे पहले सुन लो, हमने आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शंस के बारे में बताया था। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मैंने क्या बोला था, जब भी कोई एक बॉडी जो है किसी दूसरे या अनदर बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, स्लाइड करेगा, है ना। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शंस का कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जो ये जो फोर्स लग रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शंस का फ्रिक्शंस होगा। ये चीज हमने समझा। दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना। दूसरा टाइप जो होता है, अगर हम यहाँ पर बात करें भैया रोलिंग फ्रिक्शन, देखो रोलिंग फ्रिक्शंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी या कोई भी व्हील हो गया, या आप देखो जैसे आपके साइकिल का चक्का है वो रोल करता है ना, तो एक चीज समझिएगा, जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से सुन लो, ये रोल करेगा, इसका कोई ना कोई रेडियस तो फिक्स्ड होगा। मान लेते हैं आर रेडियस का है, और अगर भैया ये इस तरीके इस डायरेक्शन में चलता है ना, तो क्या करेगा भैया, ये ऐसे चल रहा है ना, तो इसको क्या करेगा, वो पीछे से एक फोर्स लगाएगा, उसको रोकने का काम करेगा ना। इसको रोकेंगे कैसे, तो भैया अगर ये इस तरीके से चल रहा है ऐसे ऐसे भैया हमें रोकना पड़ेगा। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे, तो वही फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। देखो जिसके बारे में मैंने आपको क्या लिखवाया था, सुन लेंगे कि भैया व्हेन ऑब्जेक्ट है सच एज द व्हील या डिस्क ऑफ रिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, डिस्क या रिंग की बात करते हैं। डिस्क क्या होता है और रिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? ये डिस्क मतलब पूरा का पूरा सॉलिड होगा, मतलब कहीं से वो हॉलो वगैरह कुछ नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के रूप में मान के चलो, आप इसको मान के चलोगे, डिस्क की बात कर रहा हूँ भैया। ये सीडी का कैसा देखें, ढक्कन भी बोल सकते हैं ऐसा, ये पूरा पूरा सॉलिड होता है ना। ये डिस्क है। रिंग ये तो करार चूड़ी उड़ी जो आप पहनते हो इस टाइप का रिंग, ठीक है। अब सुन लो, सुनिए भैया, व्हेन द ऑब्जेक्ट है, सुन लो, व्हेन ऑब्जेक्ट सच एज द व्हील, डिस्क या रिंग जो है सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, बिल्कुल सिलेंडर भी, आप देखो घर में जो रखा हुआ सिलेंडर है, बहुत वजन होने के कारण उसको भी हम क्या करते हैं, रोल करते हैं ना। सिलेंडर रोल ओवर अ सरफेस, हम क्या करते हैं भैया, किसी भी सरफेस के ऊपर जैसे रोल करेंगे तो उसके ऊपर देन अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस दैट कम्स इनटू प्ले कॉल्ड क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो जैसे ही आप डिस्क को या रिंग को या किसी व्हील को या कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को भैया किसी सरफेस के ऊपर रोल करेंगे तो एक फोर्स आके उसके ऊपर क्या करेगा, उसको रोकने का काम करेगा, अपोज करने का काम करेगा। उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो रोलिंग फ्रिक्शन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। देखो नॉर्मल रिएक्शन भैया यहाँ पर ये आर है, मतलब जो एफ जो होगा, एफ जो रोलिंग की बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा भैया, नॉर्मल, है ना। ये जो नॉर्मल जो दिया हुआ है रोलिंग फ्रिक्शन, नॉर्मल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका है, रेडियस किसका, आर का। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो अपॉन में आर हो जाए, है ना। भाई नहीं समझे, ध्यान से समझो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखिए, समझिएगा कंडीशन क्या बोले मैथमेटिकली। अगर हम बात करते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शंस जो है, रोलिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल का, है ना। और रोलिंग फ्रिक्शंस जो है भैया वो ही जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ व्हील हो गया या सिलेंडर हो गया या डिस्क हो गया या रिंग। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो आपका रोलिंग फ्रिक्शंस जो आएगा, देखिए ध्यान से, जो आपका रोलिंग फ्रिक्शंस जो आएगा, ये देखो, तो नॉर्मल अपॉन में कितना होगा, आर के बराबर होगा भैया। आर कैपिटल आर जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन है, स्मॉल आर कितना है, रेडियस है। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाएंगे तो भैया इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पर क्या होगा, इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब ये न्यू आर जो है कॉल्ड द क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ किस, कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग। समझ में आया, कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा फ्रिक्शन भी है, तो रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो ध्यान से, इसमें मैंने दो कंडीशन लिख के दिया हो यहाँ पर कि इन रोलिंग द सरफेस एट कॉन्टैक्ट डू नॉट रब ईच अदर। भैया आपका रोलिंग तभी पॉसिबल है जब एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में होगा, है ना। जब रब करेंगे, रब करते हैं मतलब घिसते हैं, तो वहां पर रोलिंग नहीं होता है, क्या होता है वहां पर, स्लाइडिंग है।
है ना। ये कंडीशन याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट आपका ये बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऑब्वियसली बात है भैया, एक चीज और समझो यहाँ पर कि अगर सपोज मान के चलते हैं कि कोई भी व्हील जो है, या मान के चलते हमें कि कोई एक व्हील है ना, अगर ये मान लो v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ता है, कितने वेलोसिटी से बढ़ रहा है, v वेलोसिटी से। तो देखो कहने का मतलब ये है कि द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द रिमेन्स इज क्या होगा, 0 ऑल द टाइम्स थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील मूव्स क्या होगा, फॉरवर्ड, आगे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ये सेंटर तो आगे की तरफ ही बढ़ेगा ना। आप खुद देखो ना, ये क्या चेंज होगा, क्या नहीं ना। और ये हमेशा एक ही लाइन में फ्लो, ये हमेशा। भाई अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दूंगा। भाई एक चीज समझो, ये एक सरफेस है, यहाँ पर कोई एक व्हील है, तो ये जो आएगा ये रेडियस आर होगा। अगर सपोज मान लो ये भी है, ये रेडियस आर है, यहाँ पर भी आ गया ये रेडियस आर होगा, यहाँ पर भी अगर आ गया तो ये रेडियस कितना आर होगा। ये भैया ये जो सेंटर जो आ रहा है, ये जो सेंटर जो आ रहा है, क्या सेंटर तो अपने पोजीशन पे ही चेंज हो रहा है क्या, है ना, नहीं हो रहा है। यहाँ पर यही चीज बोला गया है कि द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ द सेंटर, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस रिमेन्स क्या होगा, 0। इसका सेंटर की बात करो। ऑल द टाइम्स ऑल थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील मूव्स क्या होगा, फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ ही बढ़ेगा। फॉरवर्ड मतलब ये पीछे नहीं होगा। अगर कभी नहीं देखेंगे कि अगर कोई मोशन सर्कुलर में है और उसका सेंटर जो पीछे की तरफ, कभी नहीं होता। अगर वो भी आप ध्यान से सुनो, आप जैसे आप साइकिल के व्हील की बात कर लो भैया, धूरा जो होता है, जो धूरा जो जिसके ऊपर माउंट होता है, चलता है ना, वही उसका क्या है, सेंटर है। वो क्या आगे की तरफ बढ़ता है कि पीछे की तरफ बढ़ता है ना, सिंपल सी बात है। ये क्या होगा, हमेशा व्हील क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, किधर की तरफ भैया, आगे। समझ रहे हैं, ये कंडीशन है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के लिए आपका जो फॉर्मूला आता है, ये रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया था। भाई रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा, है ना, ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा, रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा वो कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर इंटू में क्या होता है, म्यू आर होता है। म्यू आर आप याद रखेंगे, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और कौन सा फ्रिक्शन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग। ठीक है, यहाँ तक भी हमने आपको उस दिन समझाया था, बता भी दिया। इसके आगे अभी बात करना, तो हमने लोग ये अभी हम सिर्फ टाइप्स के बारे में बात करें। ग्राफिकली बताने के बाद हमने आपको टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस बताया था, जिसमें एक स्लाइडिंग होता है, एक दूसरा क्या होता है, रोलिंग। थोड़ा सा हमें ये देखना है भैया, कोई भी चीज का ध्यान से सुनना, जब किसी भी चीज का बहुत, एक चीज बताओ, फ्रिक्शंस का एडवांटेज को बता सकता है क्या, फ्रिक्शंस हमारे के लिए फ्रेंडली हो, बिल्कुल। ये फ्रिक्शन अगर ना हो तो ना तो आप साइकिल चला सकते, यहाँ तक कि आप चल भी नहीं सकते। सिंपल सी बात है, ये जो हम चलते हैं ना, वहां पर भी हमें फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो साइकिल भी नहीं चला सकते, क्योंकि भैया फ्रिक्शन। अगर एक चीज सपोज मान लो सरफेस है जिसके ऊपर पूरा ऑयल गिरा हुआ है, और उस पर बोले आपको इस पार क्या होगा, ये पीछे में आपका टायर इधर उधर चारों तरफ से हो गया। रीजन क्या है, आपको फ्रिक्शन चाहिए। एग्जांपल के तौर पर भैया अभी देख लो, अभी खुद ही देख लो, तो हम तो ऑयल बहुत बड़ी बात बोल रहे, ये बारिश हो रहा है, कीचड़ है, कीचड़ में जाइए दौड़ते हुए, क्या करते हैं, इसे रखेंगे ना, यही करते हैं। रीजन क्या भैया, आप ऐसा ग्रिप बनाने की कोशिश करते हो जिससे कि हम फिसल लगे, यही ना। अगर फिसलेंगे तो फिर तो हुआ क्या, तो क्या हाँ ठीक है, उसी सब को बात करते भैया। चलिए हेडिंग डालेंगे, हेडिंग एक बात है, चलिए हेडिंग डालेंगे भैया। हेडिंग डालिए एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शंस।
एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, देखो एक एक करके समझेंगे भैया। अब एक चीज और, जिसका जितना ज्यादा उपयोग होता है, मतलब यूज होता है, उतना ही ज्यादा भैया दुरुपयोग भी होता है। अगर इसका कुछ एडवांटेज है तो 100% कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो दोनों चीज देखेंगे भैया। सबसे पहला एडवांटेज में हम देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला एडवांटेज लिखेंगे, वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शंस। वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। सुन लीजिए, वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। समझ में आया? हमने अभी आपको बताया थे, अगर फ्रिक्शंस नहीं है तो आप चल पाएंगे सही से? नहीं चल पाएंगे। तो भैया चलने के लिए भी हमें फ्रिक्शंस की जरूरत होती है। यहाँ पर तो एडवांटेज है भैया, हाँ या नहीं? यहाँ पर तो एडवांटेज है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, दूसरा पॉइंट लिखेंगे भैया, टू बॉडी strikes together, two body strike together due to friction। भैया दो बॉडी स्ट्राइक कर रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, हिट करेंगे। किसके वजह से? किसके वजह से? फ्रिक्शन के। तीसरा कंडीशन लिखेंगे, तीसरा कंडीशन भैया, आप कभी भी देखो साइकिल चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, 4 व्हीलर, वहां पर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक जो लगता है किसके वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। तो आप लिखेंगे वहां पर भी तीसरा पॉइंट, ब्रेक वर्क ऑन द बेसिस ऑफ किसके? फ्रिक्शन। किसके बेसिस पे वर्क करता है भैया? फ्रिक्शन। आप देखिए ना, आप क्या करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद आप ब्रेक शू चेंज करते हैं। क्योंकि रीजन क्या है, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं वो दूसरे सरफेस मतलब व्हील के साथ टच होकर क्या करेगा भैया? फ्रिक्शन करेगा, और उसका मटेरियल धीरे धीरे क्या होता है? रिमूव होता है ना? अरे होता ही नहीं होता है, तब आप बोलते हैं ना कि ब्रेक शू फंस गया है, खत्म हो गया है, आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आप नया ब्रेक शू लगाते हैं। तो भैया ब्रेक्स जो अप्लाई होता है वो भी हम फ्रिक्शंस के द्वारा ही करते हैं। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, राइटिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। भैया आप अभी लिख रहे हैं, चाहे मैं यहां पर लिख रहा हूं, है ना, वो भी किसके कारण? तो ड्यू टू फ्रिक्शंस के कारण। समझ में? ये चीज है। आप इसमें तो कुछ नहीं, आपके बॉल पेन में भी कुछ नहीं। आप देखे होंगे भैया बहुत जगह अभी भी चौक से पढ़ाया जाता है। चौक से पढ़ाते हैं ना, चौक भैया स्लेट पे हम पेंसिल से लिखते थे। एक न दिन क्या होता था, स्लेट घसता था, स्लेट बोल रहे, पेंसिल घिसता था, है ना। तो रीजन क्या है, जब लिखते थे तो जो पेंसिल है उसका मटेरियल रिमूव होता था, और मटेरियल रिमूव किसके कारण होता भैया? फ्रिक्शन से। ऐसा ही रखे रहेंगे, मटेरियल रिमूव होते जाएगा, होगा ना। अभी खुद देखो भैया, जो पेन हम यूज कर रहे हैं, जो मार्कर यूज कर रहे हैं, उसके पॉइंटर पे एक लाइन बन, मतलब एक सरफेस जैसा बन चुका है, मतलब जो लिखते हैं तो क्या होगा? खिस रहा है ना। और किसके कारण होगा? फ्रिक्शन के कारण होगा। जल्दी करेंगे, चौथा हो गया। पांचवा नंबर है भैया, द ट्रांसफर ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट of a machine to other part
थ्रू बेल्ट, थ्रू belts is possible by friction। देखिए ये सब देखे होंगे या अगर किसी ने गया होगा आटा चक्की के पास, आटा चक्की गेहूं पिसवाने के लिए, आप देखे होंगे ये मोटर से कनेक्टेड रहता है क्या, व्हील, जो आटा चक्की है जो पीसता है वहां पर, उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है भैया, बेल्ट के थ्रू। आप देखिए ना, अगर मोटर यहाँ पर रखा हुआ है, मान लो मोटर यहाँ पर है और मशीन यहाँ पर है, तो अचानक मोटर कनेक्ट करके इसको तो चला नहीं सकता है, इसके जो व्हील होता है उससे उसके व्हील को क्या चीज से कनेक्ट करते हैं, बेल्ट से। अरे हाँ ही नहीं, आप खुद एक चीज बताओ, आप सिंपल सा एग्जांपल, आप तो आटा चक्की बहुत दूर की बात कर दिया, आप खुद बताओ ना, जिस साइकिल से आप आते हो तो भैया उसका जो पैडल जो है वो पिछले वाले चक्के को किसके साथ कनेक्ट किया था, चेन के साथ। अरे हाँ ही नहीं, तो चेन कभी कभी चेन आपका खींचता है, किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो जब आप मोशन चक्का को नहीं दे रहे, किसको दे रहे, पैडल पे, फोर्स किसके ऊपर लगा रहे भैया, पैडल के ऊपर, लेकिन किसको ट्रांसफर हो रही है, व्हील को। तो भैया सिंपल सी बात है, जब हम ट्रांसफर करते हैं मोशन को, कैसे, तो एक पार्ट से, मतलब एक मशीन से किसी दूसरे मशीन में, किसके द्वारा किया जाएगा, बेल्ट के द्वारा, और वहां पर भी भैया क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो ये कुछ एडवांटेज है फ्रिक्शंस का, है ना, जिसमें मैंने सबसे पहला एडवांटेज आपको क्या बताया भैया, ध्यान से सुनना भैया, जो हम चलेंगे तो वहां पर बिना फ्रिक्शंस के हम चल नहीं सकते। दूसरा कंडीशन हमने क्या बताया, जब भी दो बॉडी स्ट्राइक किया जाता है एक दूसरे को, तो भी वहां पर किसके कारण होता है भैया, फ्रिक्शंस के कारण होता है। तीसरा कंडीशन मैंने आपको बताया, जब भी आप व्हील, मतलब कोई भी गाड़ी, ये गाड़ी है, साइकिल है, कोई भी है, ब्रेक अप्लाई करोगे तो आप भी वहां पर क्या लगेगा, फ्रिक्शंस लगेगा। आप लिख रहे हैं वो भी बिना फ्रिक्शंस के पॉसिबल नहीं है, वहां पर भी क्या लग सकता है, फ्रिक्शंस लगेगा। और पांचवा कंडीशन भैया, अगर मुझे मोशन को ट्रांसफर करना है, मोशन को क्या करना है, एक्सचेंज करना है, ट्रांसफर करना है किसी एक मशीन से किसी दूसरे मशीन में, तो भैया उसको हम कनेक्ट करते हैं एज अ बेल्ट के थ्रू। बेल्ट पता है ना, एक बड़ा सा पट्टा होता है भैया, उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, बेल्ट के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, जिससे कि एक मशीन से किसी दूसरे मशीन में मोशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, किसके द्वारा भैया, तो फ्रिक्शन। सिंपल सी बात, किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा। ये कुछ एडवांटेज है, जल्दी करेंगे। ये जैसे एडवांटेज देखें उसी तरीके से डिसएडवांटेज देखना है। डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज लिखेंगे भैया, फ्रिक्शन ऑलवेज oppose the relative motion between any two bodies in contact। दूसरा लिखेंगे, दूसरा है भैया, frictions cause where wear and tear of the part of machine in contact, या machinery in contact। आखिरी
तीसरा, देखो भैया ध्यान से सुनना, इधर देखो भैया, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर भैया 3 डिसएडवांटेज है जिसमें मैं लास्ट पहले पॉजिटिव बात करूं। देखो सबसे पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा भैया, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता। ये तो सबको पता है, जब तक अपोज नहीं करेगा तब तक फ्रिक्शन लगेगा ही, है ना। तो इसका एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है भैया। अगर ये क्या कर रहा है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। अगर दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है और अगर मान लो कोई एक बॉडी भैया मूव कर रहा है, चाहे वो स्लाइड करे या रोल करे, कैसा भी हो, तो भैया उसके अपोजिट साइड में क्या करेगा, उसको फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अपोज करने का काम करेगी। सबसे पहला डिसएडवांटेज। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताओ, फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है भैया, मशीनरी पार्ट। मैंने आपको एक चीज और समझाया, याद होगा बॉल और बेरिंग वाला साइकिल का दुकान, याद है ना भैया, जब चलते हैं, अब जैसे खासकर इसी बारिश के सीजन, देखो भैया पानी में आप साइकिल के चक्का को दौड़ाए तो कभी आपका चक्का कट कट आवाज है ना, आता है कि नहीं आता, अरे आता है कि नहीं आता। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कट कट आवाज आता है, इसका मतलब आप क्या समझते भैया कि जिस चक्के के बेरिंग से आपका कट कट का आवाज आ रहा है, इसका मतलब वहां का बॉल क्या हो गया, डैमेज हो चुका है। तो आप उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। और ये सब किसके कारण होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। मैंने आपको समझाया था, याद करो, अगर भैया 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, अगर मैं उसमें इंजन ऑयल ना डालूं तब चलाऊं तो क्या क्या होगा, ये सबसे पहला। दूसरा दिन जाके आपका गाड़ी धुआं देना चालू करेगा। रीजन क्या होता है, पिस्टन पे लगा हुआ चूड़ी क्या होता है, डैमेज होता है। एक चूड़ी बोलते भी अपने हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, चूड़ी लगा रहता है वो डैमेज। अगर वो चूड़ी डैमेज हो गया, ये आपका गाड़ी इतना ज्यादा धुआं फेंकेगा कि पूछो, है ना। फिर आपको वही चीजें, एक बार आपको क्या करना है, 600-700 के चक्कर में आपको 7,000-8,000 लग जाएगा। एक नॉर्मल सा ऑयल कितना 600-700 लीटर, और इंजन खुल गया तो भैया 10,000 देंगे, सोचिए कितना बड़ा दिक्कत। इसलिए भैया सर्विसिंग करना ठीक है, लेकिन हर 3 महीने में आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करना कंपल्सरी है, भूलिएगा। अगर आप इंजन ऑयल चेंज करते हैं टाइम टू टाइम, हर चीज करते हैं, तो आपकी गाड़ी का माइलेज भी देता है। और सुन लो, ये एक चीज बताओ, जो भी चीज मतलब अगर सपोज मान लीजिए, मैं आप लोग से ही बोल रहा हूँ, ये आपके पास अगर बढ़िया बढ़िया खाना आ गया है ना, मान लो 10 दिन तक बढ़िया बढ़िया खाना दिया जाए, तो बढ़िया भैया आप बढ़िया से काम करेंगे। अब मान ले भैया आपको सुखल का दूध, और दूध तो सुखल सुखल का मिर्चा है, अब 4 दिन के बासी रोटी दे दिया जाए डेली 10 दिन तक खाने के लिए, क्या हालत हो, है ना। तो भैया इंजन में भी वही कंडीशन है कि आप उसको टाइम टू टाइम बढ़िया बढ़िया ऑयल देते जाएंगे, तो वो आपके लिए आपका फ्रेंडली रहेगा और स्मूथ चलेगा, ठीक है। आपका एनर्जी क्या होता है, मेंटेन करता है। तो देखना, सुन लो, देखना भैया 3-4, अगर जिसने भी इंजन ऑयल को 3 महीने से ज्यादा लेके खींचता है, उसके गाड़ी का सबसे पहला एक चीज मैं आपको बताऊँ, मैं चलाता हूँ भैया, भरने तो गाड़ी पे तो उसका तो पता है। सबसे पहला नोटेशन ये होता है कि आप स्पीड आपका थोड़ा सा कम होता है, आपको लगेगा काटा रहेगा 80 पे, लगता है यार 80 कहाँ है, कम होना है, सिंपल सी बात। रीजन यही है, फ्रिक्शन उसको क्या करता है, रिलेटिव मोशन को कम करने की कोशिश करता है।
और भैया आप जो इंजन ऑयल डालते हैं वो ऐसा नहीं कि उस इंजन ऑयल से चलता है आपका गाड़ी। भैया उस इंजन ऑयल का काम एक ही चीज होता है कि उसके अंदर वो जो बक्सा जो बना रहता है इंजन, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर भैया रोटेट चलता है, कभी तो इंजन चल रहा है ना, तो भैया उसके फ्रिक्शन को क्या करना, कम करना। तो भैया अगर सपोज मान लो कि कोई फ्रिक्शन अपोज करेगा कोई भी फोर्स, तो उसका रिलेटिव मोशन क्या स्लो नहीं हो जाएगा, तो आपका सबसे पहला मोशन जो गति है गाड़ी का वो क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात, आपको दूसरा लक्षण, आपका हैंडल जो जाम हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है, फिर हाथ दर्द करेगा, होता है, आप गौर करना है सबको। और जैसे आप इसको फ्री करवा देते हैं, ये सर्विसिंग करवा दिए बढ़िया से एकदम, इंजन ऑयल डलवा दिए, तो फिर हर चीज फ्री हो जाए, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद भैया फ्रिक्शन फोर्स जो है रिजल्ट इज द फ्रंट। अच्छा हाँ भाई एक चीज बताओ, एक सिंपल सी बात है, अगर जहां पर फ्रिक्शन होगा वहां पर हीट जनरेट होता है कि नहीं होता? अरे होता ही नहीं होता भाई, होता ही नहीं होता। अरे यार एक चीज बता, अब इसका भी सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था, एगो कोई है, ये पूरा मत मानना, रसूल ऊपर हमारा काम है समझाना। पिछले साल मैंने समझाया था एक लड़के की मम्मी का वो बिजनेस, वो बुरा मान, इसलिए प्लीज दिया बुरा मान, मेरा समझाने का भाई, कोई भी होटल में जाना, छोटे मोटे होटल में तो देखता है उसी ऑयल को लास्ट दिन तक यूज करते हैं, एक ही ऑयल, खासकर जो मार्केट में झिल्ली मुड़ी बेच रहे हैं, वो ऑयल भैया किसी गड्ढर के नाले के पानी से भी ज्यादा काला होता ही नहीं होते, है ना। कभी आप जाके देख लो भैया, तो वो ऑयल जो होता है, वो गड्ढर जो होता है ना, उसके पानी से भी ज्यादा क्या होता है, काला होता है। रीजन ये है, बोले भैया जिस चीज को तुम बार बार आग तक तपाओगे वो काला होगा, होता है, होता है ना। तो एक सुनो भैया, उसी चीज को आज यूज किया, थोड़ा बच गया, आज कल भी यूज कर लेता है, बार बार उसी चीज को यूज कर रहा है, क्या काला तो हो जाता है। सेम कंडीशन भैया आपके इंजन, एक सेम कंडीशन आपके इंजन में होता है भैया। इंजन आप देखे ना, कभी सिलेंडर से जो हीट जो जनरेट देता है, जब भी एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करेगा भैया, रब करेगा, तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। आप हाथ भी देखते क्या होता है, हीट जनरेट होता है ना, इसीलिए आपका इंजन ऑयल जो भी है वहां पर कम नहीं जाता है, वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है। पहले इतना मोटा ब्राउनिश कलर का रहेगा, और वो कुछ दिन के बाद हीट के कारण वो क्या ब्लैक हो जाता है। जब उसका जो निकल मतलब जो कुछ स्पेस बचता है, उसको जब आप निकालते हैं तो ये ब्लैक कलर है ना। तो रीजन यही है यहाँ पर कि जब भी भाई फ्रिक्शन होता है किसी भी मशीनरी पार्ट, इंटरनल या एक्सटर्नल पार्ट्स में, तो वहां पर भी हीट जनरेट होता है, और हीट कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है जिससे भी मशीनरी का पार्ट्स क्या होता है, डैमेज है ना। तो ये भी इसका क्या है, डिसएडवांटेज, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल अब मैं आपको थोड़ा सा भी एक चीज दिखाऊंगा, सुन लो।